जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एबीसी कॉम्पिटेटिव क्लासेज परसा सारण। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का जीकेजीएस, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का जीकेजीएस शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में पूछे गए प्रश्नों को देखने वाले हैं। जो दोस्त एग्जाम देकर आए हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी लाभप्रद है, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। यदि दोस्त आपको यदि एग्जाम में नहीं आया हो या उस पर डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर और क्वेश्चन नंबर लिख कर बता सकते हैं कि यह क्वेश्चन नहीं आया था। जो दोस्त एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं नेक्स्ट डेट में, वो इस वीडियो को जरूर देखें और देखें किस तरह से प्रश्न आ रहा है और अपनी तैयारी को फिर आगे बढ़ाएं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पूछा गया था कि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, यानी कि भारत का सबसे बड़ा एनएच कौन सा है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका NH 44, ठीक है, इसको याद रखेंगे NH 44, ठीक, जो कि कन्याकुमारी यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल वाज गिवन बाय, यानी डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। दोस्तों, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक, ठीक है, फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वाटसन के द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें अनुवांशिक गुण पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि चिकन कारी इज फेमस इन विच सिटी इन इंडिया, यानी चिकन कारी जो कला है भारत के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है ना। तो चिकन कारी जो आपका हो जाएगा कहाँ, लखनऊ में। दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियो चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तथा वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को दिया गया था, यानी देश बंधु टाइटल वाज गिवन टू विच ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, यानी किस स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु की उपाधि दी गई थी। तो क्या होगा, इसका सही आंसर होगा चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि शारदा एक्ट चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्टेड एक्ट है ना। तो शारदा एक्ट, ठीक है, ये पूछा गया है प्रश्न कि शारदा एक्ट का संबंध किससे है। तो शारदा एक्ट का संबंध जो है बाल विवाह से है और यह कब लागू किया गया था। तो 1929 में आया था। कब, 1929 में शारदा एक्ट आया था। ठीक है, जो दोस्त हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो भी जरूर देखें, क्योंकि मैं क्वेश्चन को हिंदी में ही पढ़ रहा हूँ और केवल लिखा गया है इंग्लिश में। ठीक है, तो हिंदी में पढ़कर बताया जा रहा है, आप उसे देखें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। इस प्रश्न के अनुसार कि किस क्षेत्र से कितने प्रश्न आ रहे हैं उसके अनुसार आप तैयारी करें और अपना जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया था कि हाउ मेनी रामसर साइट्स देयर इन इंडिया। ठीक है, तो भारत में जो है कितने रामसर साइट्स हैं, यानी आर्द्रभूमि। तो भारत में अभी रामसर साइट्स की संख्या कितनी है, 42। और वह रामसर साइट्स जो है यानी कि 2 फरवरी को जो है मनाया जाता है। ठीक है, आर्द्रभूमि दिवस। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि हु इज द करंट बिहार गवर्नर, यानी बिहार के अभी फिलहाल गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है। तो बिहार के अभी करंट गवर्नर हो जाएंगे आपके फागू चौहान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हु इज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के जो है सबसे युवा राष्ट्रपति जो हो जाएंगे आपके नीलम संजीवा रेड्डी, है ना। नीलम संजीवा रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति। और भारत के जो है सबसे युवा प्रधानमंत्री पूछेगा तो राजीव गांधी, याद रखेंगे, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी। और सबसे अधिक दिन यानी सबसे अधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री हो जाएंगे आपके मोरारजी देसाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे पूछा गया था प्रश्न कि URL, ठीक है, URL का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है। तो URL का फुल फॉर्म आपका होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हु वाज द फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंटेन एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, तो कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो कि बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है, आपके पास ऑप्शन दिया गया है ना कि जुंको तोबई, रेनॉल्ड मैंसर, पीटर हेबलर और फूदोरजी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि व्हेन डिड द बंगाल डिवीजन टेक प्लेस। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। दोस्तों, बंगाल विभाजन 5 में कब हुआ था। बंगाल का विभाजन
1905 में भारत में बढ़ती राष्ट्रीयता को कम करने के लिए इसे सांप्रदायिक आधार पर बांटा गया था पूर्वी और पश्चिमी बंगाल क्षेत्र में, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राजतरंगिणी इज रिटेन बाय, यानी राजतरंगिणी के लेखक कौन है या राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है। तो राजतरंगिणी जो है आपका कलहन, किसके द्वारा, कलहन के द्वारा लिखा गया है। यह जो है एक कश्मीर का इतिहास, इस पुस्तक से कश्मीर का इतिहास की जानकारी मिलता है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कलहन से जो है किसके इतिहास की जानकारी मिलती है, तो कश्मीर का, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सेरीकल्चर इज रिलेटेड टू, यानी सेरीकल्चर का संबंध किससे है। तो सेरीकल्चर का संबंध सिल्क फार्मिंग, ठीक है, किससे, सिल्क फार्मिंग, ठीक है, रेशम का जो है उद्योग से, ठीक, रेशम कृषि। अगला प्रश्न पूछा गया था हु इज द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश के फिलहाल अभी तत्काल जो है मुख्यमंत्री कौन है। तो हिमाचल प्रदेश के तत्काल अभी फिलहाल मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, जयराम ठाकुर, इसको याद रखेंगे। एक प्रश्न राज्यपाल और मुख्यमंत्री से जरूर पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोग प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री और राज्यपाल याद करके जरूर जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सबरीमाला टेम्पल इज इन विच स्टेट, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है। दोस्तों हाल ही में सबरीमाला मंदिर काफी चर्चा में था, यह जो है कहाँ, केरल में स्थित है, ठीक है। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। इस मंदिर में महिलाओं को प्रवेश वर्जित किया गया था, जिसके कारण यह मंदिर जो है काफी चर्चा में था, ठीक। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अबंटू कम्स वन अंडर व्हाट, यानी अबंटू जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो अबंटू जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अबंटू क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था व्हेन वाज द मंगलयान लॉन्च, मंगलयान कब लॉन्च किया गया था। दोस्तों मंगलयान जो है आपका 5 नवंबर, ये 1913 नहीं होगा, 2013 होगा, ठीक है। 5 नवंबर 2013 को मंगलयान लॉन्च किया गया था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। तो किस राज्य की, तो इसका सही आंसर होगा गुजरात, ठीक है। गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है। और प्रायद्वीपीय भारत पूछे तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तट रेखा कहाँ हो जाएगी, आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। और ऐसे होगा तो भारत की, ठीक, भारत की गुजरात, ठीक है, सबसे लंबी तट रेखा गुजरात का। और प्रायद्वीपीय भारत पूछे तो आंध्र प्रदेश, ठीक। अगला प्रश्न पूछा गया था कि व्हेन इन्वायरमेंट एक्ट पास्ड इन इंडिया, यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है कब, 19 नवंबर 1986 को, ठीक है। कब पास्ट, यानी कब, 1986 में पर्यावरण अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन विच ईयर, यानी कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को, और पहला युद्ध याद रखेंगे 1526 को, और तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, ठीक है। दो गो में मुगल शासक विजय हुए थे, पहले में अकबर विजय हुआ, बाबर विजय हुआ था, दूसरा में अकबर, और तीसरा में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया है। तो 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड जो है दोस्तों, क्या, मलयालम लेखक हैं एक अकितम अच्युतन नंबूदरी, ठीक है, अकितम अच्युतम नंबूदरी को 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था हु रोट द राजतरंगिणी, अभी इसका चर्चा हम लोगों ने पहले ही किया, राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो कलहन, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था वेयर वाज खेलो इंडिया गेम्स इन 2020 हेल्ड, यानी कि 2020 में जो है खेलो इंडिया गेम्स कहाँ हुआ है। तो खेलो इंडिया का तीसरा संस्करण जो है यह कहाँ हुआ है, गुवाहाटी में, यह 2020 में हुआ है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस रन्स बिटवीन विच स्टेशन, भारत का जो है वंदे भारत ट्रेन जो है किस किस स्टेशन के बीच चलती है। तो भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस जो है आपका दिल्ली से बनारस, कहाँ से, दिल्ली से लेकर बनारस तक जाती है, इसका सही आंसर होगा दिल्ली टू बनारस, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था विच पार्ट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क दोस्तों किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है सीपीयू को किसे कहा जाता है, सीपीयू के, जिस सीपीयू कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि विच बैंक मर्ज विद द बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जो है के तहत कौन कौन से बैंकों का विलय हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा विजया बैंक एंड देना बैंक, ठीक है, विजया एंड देना बैंक का मर्जर किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था व्हाट इज द पटचित्रा आर्ट, ठीक है। तो पत्र चित्रा आर्ट का संबंध किससे है, द स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग का यह एक स्टाइल है। और कौन सा है, पटचित्रता, ठीक है, पत्रचित्रता
जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है। कहाँ से? उड़ीसा से पत्रचित्र था, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सबरीमाला टेम्पल, इसे हम लोगों ने देख चुका है। सबरीमाला टेम्पल कहाँ है? केरला में, ठीक है। हु इज द करंट डीआरडीओ चेयरमैन, ठीक है। तो डीआरडीओ के अभी चेयरमैन कौन है? तो इसका सही आंसर होगा जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ के चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। इसका स्थापना हुआ था 1958 में, ठीक है, 1958 में। यह भारतीय सेना के लिए जो है रक्षा अनुसंधान रक्षा का कार्य करती है, यानी कि बम बारूद बनाने का कार्य करती है, ठीक। अगला प्रश्न पूछा गया था कि डांडी लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट गुजरात, ठीक ठीक है। तो डांडी जो है किस जिला में आता है, ठीक है। तो डांडी किस जिला में आता है आपका? तो नवसारी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। गुजरात का एक जिला है नवसारी, वहीं पे डांडी क्षेत्र अवस्थित है, जहाँ से डांडी अभियान जो है, डांडी यात्रा महात्मा गांधी जी प्रारंभ किए थे, ठीक है। साबरमती से प्रारंभ करके और डांडी जा करके नमक आंदोलन को, नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कुड्डनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कुड्डनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो है आपका तमिलनाडु में होगा। कहाँ है? कुड्डनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट तमिलनाडु में है, ठीक है। विच सुख गुरु स्टार्ट इन पंज प्यारे, ठीक है। तो किस सुख गुरु के द्वारा जो है पंजाब प्यारे स्टार्ट किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? गुरु गोविंद सिंह तथा खालसा पंथ के भी संस्थापक गुरु गोविंद सिंह ही है। इसे आप लोग देख लीजिएगा, इस प्रश्न को देख लीजिएगा कौन सा प्रश्न पूछा था, ठीक है, खालसा पंथ या पंच प्यारे, ठीक। फर्स्ट इंडियन टू गेट द नोबेल प्राइज, ठीक है, वो कौन से भारतीय हैं जिसे नोबेल प्राइज सबसे पहले मिला था, ठीक है। तो इसमें प्रश्न थोड़ा सा छूटा है, ठीक ना। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम व्यक्ति जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है तो वो कौन हो जाएंगे? अमर्त्य सेन। ऐसे कौन हो जाएंगे? तो ऐसे सबसे पहले नोबेल प्राइज जो है रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में, और उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए, ठीक है। और अमर्त्य सेन जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले अमर्त्य सेन को मिला है ना, भारतीय व्यक्ति, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट अकॉर्डिंग, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं बैटल ऑफ प्लेजेस अकॉर्डिंग विच डेट, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को, ठीक है। कब हुआ था? 23 जून 1757 के। इसमें जो है बंगाल का शासक सिराजुद्दौला की हार हुई थी, और इसी के तहत अलीनगर की संधि हुई, और इस युद्ध के बाद अंग्रेजों का धीरे धीरे प्रभुत्व भारत में स्थापित होना प्रारंभ हो गया, ठीक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं कि हैवी वाटर इज यूज्ड इन, तो हैवी वाटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, यानी भारी जल का प्रयोग? तो परमाणु, भारी जल का प्रयोग जो है परमाणु विमंदक के रूप में, ठीक है, यानी एटॉमिक रिएक्टर्स के रूप में किया जाता है, ठीक है। हैवी वाटर का यूज एटॉमिक्स रिएक्टर के में एटॉमिक्स रिएक्टर में किया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था हु इज द सीएम ऑफ गुजरात, दोस्तों अभी भी गुजरात के सीएम कौन है? दोस्तों गुजरात के सीएम आपको हो जाएंगे विजय रूपानी। कौन है? विजय रूपानी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और चैनल पर बने रहेंगे, क्योंकि प्रत्येक दिन एनटीपीसी का जीके जीएस मैथ रीजनिंग सभी क्वेश्चनों का डिस्कशन कराया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं जिनका एग्जाम नेक्स्ट फेज में है उनके लिए वीडियो तो ये काफ़ी लाभप्रद है, वो इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि नाथपा झाकड़ी परियोजना इन सिचुएटेड एट विच रिवर, नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा सतलज नदी की। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य जो है किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य को जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। मौलिक कर्तव्य जो है भारत के संविधान के भाग 4 के ए में रखा गया है। कितने? 4 के क में रखा गया है, और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है, और यह 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि विटामिन डी डिफिशियंसी कॉजेज, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों याद रखेंगे विटामिन डी की कमी से जो है कौन सी बीमारी? रिकेटस, ठीक है। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेटस। और इसका स्रोत है
सूर्य का प्रकाश, ठीक है। सूर्य का प्रकाश लेने से विटामिन डी की कमी नहीं होती है, और विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, और इसका जो है रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल। और इसके खोजकर्ता विटामिन डी के हैं हॉपकिंस, ठीक है, याद रखेंगे ये सभी प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनकम ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया, यानी उपराष्ट्रपति का जो है भारत के उपराष्ट्रपति का अभी वेतन कितना है। तो भारत का देखेंगे उपराष्ट्रपति का वेतन जो है दोस्तों 4 लाख रुपया पर मंथ है, ठीक है। यह जो इनकम टैक्स से फ्री होता है 4 लाख रुपया पर मंथ, और राष्ट्रपति का 5 लाख रुपया पर मंथ, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था हु इज द सीईओ ऑफ नोकिया। नोकिया के सीईओ यानी चीफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है। तो नोकिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हो जाएंगे पीसा ल्यूनमैक, ठीक है, पीसा ल्यूनमैक, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा क्वार्टर ऑफ बार्क, बार्क का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो बार्क का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, ट्राम्बे मुंबई में, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका जो है मुख्यालय कहाँ है, ट्राम्बे, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च कॉर्पोरेशन होगा, ठीक। अगला प्रश्न पूछा गया था बाफ्टा अवार्ड से एक संबंधित था प्रश्न, ठीक है। तो बाफ्टा अवार्ड जो है सबसे पहले किसे दिया गया था, तो कब दिया गया था 1949 में, ठीक है। किसे दिया गया था 1949 में सबसे पहले दिया गया था, ठीक। इसको भी याद रखेंगे, आज से 71 साल पहले, ठीक है। और यह कहाँ दिया जाता है, तो यूनाइटेड, देखते हैं यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा दोस्तों, तो न्यूयॉर्क में है। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू, कौन थे, सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है सी आर दास थे, ठीक है, याद रखेंगे सी आर दास इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और एक और प्रश्न पूछा गया था कि देश बंधु किसका टाइटिल है, तो सी आर दास, ठीक है। और दीन बंधु पूछे तो सी एफ एंड्रूज, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हु इज द सीएम ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान का सीएम अभी कौन है, अशोक गहलोत। इसका सही आंसर क्या होगा, अशोक गहलोत। राजस्थान के सीएम कौन है, अशोक गहलोत, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि नेशनल इनकम ऑफ इंडिया वाज कैलकुलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि भारत का सबसे पहले राष्ट्रीय आय का पता किसके द्वारा लगाया गया था। तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का पता दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867-68 में, कब, 1867-68 में। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी कि भारत का बायोवृद्ध पुरुष भी दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी व्यक्ति थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, यानी कि दूसरे कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बाल्कन कंट्रीज, ठीक है, बाल्कन देशों के अंतर्गत कौन कौन सा देश आता है, ठीक है। तो याद रखेंगे बाल्कन कंट्री के अंतर्गत आपका अल्बानिया हो जाएगा, बोस्निया हो जाएगा, हर्जगोविना हो जाएगा, बुल्गारिया और क्रोशिया और कोसोवो, ठीक है। अल्बानिया याद रखेंगे, अल्बानिया, बोस्निया, हर्जगोविना और बुल्गारिया, क्रोशिया और कोसोवो, ये 5-6 देश जो है बाल्कन कंट्रीज कहते हैं। कौन कौन, अल्बानिया, बोस्निया, हर्जगोविना और बुल्गारिया, क्रोएशिया, कोसोवो, ये 6 राष्ट्र जो है किसके अंतर्गत, बाल्कन देश के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न अगला प्रश्न पूछा गया था, और सॉरी दोस्तों 6 देश नहीं, इसके साथ साथ और देश भी हैं, मोंटीनेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, रोमानिया, सर्बिया एंड स्लोवेनिया, ये सभी देश जो है बाल्कन कंट्री के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो है आपका ऑप्शन अनुसार जो होगा वो सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मोपला रिवोल्ट जो है कहाँ हुआ था, ठीक है, मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था। तो यह जो है केरल में हुआ था। कब हुआ, कहाँ हुआ था, तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। और इसके विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, अली मुस्लियार, ठीक है, अली मुस्लियार। यह जो है एक जमींदारों के प्रति यह एक विद्रोह था, ठीक है। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक।